सवाल है, एक वर्गाकार समचतुर्भुज का परिमाप 20 सेंटीमीटर है, उसका एक विकर्ण 8 सेंटीमीटर है, तदनुसार उसका क्षेत्रफल कितना होगा। तो देखिए, हम एक समचतुर्भुज बनाते हैं। चूंकि यहाँ बोला है वर्गाकार यानी वर्ग के आकार वाला, यानी जिसकी चारों भुजाएं बराबर हो, ऐसा समचतुर्भुज। तो देखिए, समचतुर्भुज जो होता है वो वर्गाकार ही होता है, पर वर्ग की पूरी प्रॉपर्टी उसमें नहीं होती है। तो ये ए बी और सी डी हम मान लेते हैं समचतुर्भुज है। इसका परिमाप है 20 सेंटीमीटर। परिमाप जो है वो है 20 सेंटीमीटर। चूंकि समचतुर्भुज की चारों भुजाएं बराबर होती हैं, तो चार भुजाओं का योग जो है 20 सेंटीमीटर। तो एक भुजा क्या होगी, 4 गुणा भुजा बराबर है 20 सेंटीमीटर, यानी चार भुजाओं का योग है 20 सेंटीमीटर। तो एक भुजा कितनी होगी, भुजा बराबर हो गया 4 का भाग देंगे तो 4 पंजो 20 सेंटीमीटर, यानी 5 सेंटीमीटर इसकी भुजा की लंबाई होगी। तो ये 5 सेंटीमीटर हो जाएगा। इसके बाद उसका एक विकर्ण 8 सेंटीमीटर। तो हम एक मान लेते हैं कि ये जो विकर्ण है, ये बी और डी जो है, इसकी लंबाई है 8 सेंटीमीटर। 8 सेंटीमीटर तो उसका क्षेत्रफल कितना होगा, इसका जो क्षेत्रफल है वो कितना होगा। तो देखिए, समचतुर्भुज का जो क्षेत्रफल है वो निकाला जाता है समचतुर्भुज का क्षेत्रफल। इसका सूत्र होता है 1/2 और विकर्णों का गुणनफल। विकर्णों का गुणनफल। अब हमारे पास एक विकर्ण दिया हुआ है, दूसरा हमें जो ए और सी जो विकर्ण है वो हमें ज्ञात करना है। चूंकि समचतुर्भुज जो है उसमें जो विकर्ण है आपस में समद्विभाजित करते हैं, यानी कि ये जो विकर्ण है इस विकर्ण को दो भागों में बांटेगा। तो ये 4 सेंटीमीटर हो जाएगा और ये भी 4 सेंटीमीटर हो जाएगा। और एक बात और कि यदि ये दोनों एक दूसरे को काटते हैं तो 90 डिग्री पर काटते हैं, यानी ये 90 डिग्री का कोण बनाते हैं। तो देखिए, ये एक त्रिभुज हो गया ए, यहाँ मान लेते हैं ओ, ए ओ बी जो है एक त्रिभुज हो गया। तो अब इसे मैं बाहर निकाल लेता हूँ ए ओ बी को। तो देखिए, ये हो गया ए, इसको मैंने बाहर निकाला, यहाँ पे हो गया ओ और ये हो गया बी। जो ए ओ बी है, ओ जो है यहाँ पे 90 डिग्री का कोण है, ये 90 डिग्री हो गया। और ए बी की लंबाई 5 सेंटीमीटर हो गई और बी और ओ की लंबाई 4 सेंटीमीटर हो गई। अब देखिए, ये जो है वो पाइथागोरस जो प्रमेय है उसके अनुसार सॉल्व होगा कि आधार और लंब के वर्गों का योग जो होगा वो विकर्ण के वर्ग के योग के बराबर होगा। यानी कि आधार का स्क्वायर प्लस में लंब का स्क्वायर बराबर होगा विकर्ण के स्क्वायर के बराबर। तो देखिए, आधार 4 सेंटीमीटर, 4 का स्क्वायर, लंब हम मान लेते हैं प्लस लंब हम मान लेते हैं x, यानी x का स्क्वायर बराबर विकर्ण है 5 सेंटीमीटर, तो 5 का स्क्वायर। x स्क्वायर, ये जो 4 का स्क्वायर है, 4 का स्क्वायर होता है 16, और इसका पक्षांतरण करेंगे तो ये माइनस बराबर में इधर माइनस चला जाएगा, तो 5 25, 25 माइनस का हो जाएगा 16, यानी 4 का स्क्वायर जो किया हुआ है वो इधर आ गया माइनस में, तो ये हो गया 16। तो x स्क्वायर बराबर 25 में से 16 घटाएंगे तो 9 आ जाएगा, यानी x बराबर अंडर रूट कर देंगे 9 का, तो ये हो जाएगा 3 सेंटीमीटर जो है वो x का मान होगा। अब ये देखिए कि हमने x जो है वो माना है, इसे यहाँ पे x माना है, तो इसका मान हो गया 3। तो ये समद्विभाजित करता है तो यहाँ पे भी 3 हो गया, यानी इस विकर्ण की लंबाई टोटल होगी 3 + 3 बराबर 6 सेंटीमीटर। अब हमारे पास एक विकर्ण है 8 सेंटीमीटर का और एक है 6 सेंटीमीटर का, और समचतुर्भुज का जो क्षेत्रफल होता है उसका सूत्र होता है 1/2 गुणा विकर्णों का गुणनफल। तो 1/2 और गुणा विकर्ण है एक 8 सेंटीमीटर जो कि सवाल में दिया हुआ है, और एक है 6 सेंटीमीटर जो कि हमने निकाला है। तो 2 से काटते हैं, 2 एकम 2, 2 चौक 8, 4 गुणा 6 करेंगे तो ये आएगा 24 वर्ग
सेंटीमीटर। तो ये समचतुर्भुज जो पूछा है, वर्गाकार समचतुर्भुज, उसका जो क्षेत्रफल है वो कितना होगा, तो ये होगा 24 वर्ग सेंटीमीटर। तो ए जो है इसका आंसर होगा।